अचानक नहीं हुआ। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए और उसी को और भी सहजता के साथ, सरलता के साथ आगे बढ़ाने में हम कैसी मदद करें, इसके लिए नीप 2020 एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। लेकिन संस्थाएं, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे संस्थान इसको समयबद्ध तरीके से अपने यहां लागू तो करें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग आज उत्तर प्रदेश के अंदर वोकेशनल एजुकेशन में हम लोगों ने 150 से अधिक आईटीआई को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए वहां पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज न केवल वोकेशनल एजुकेशन में बल्कि टेक्निकल एजुकेशन को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। यह जो इनोवेशन कैंपस है, वास्तव में तकनीक कैसे हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने में योगदान दे सकती है, इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और आज के समय की मांग भी है। सुविधाएं पहले से हैं, सब कुछ एक साथ है, लेकिन इसको ईज ऑफ लिविंग के अनुरूप तैयार कर रखना, उसके अनुरूप बना देना, और ये तकनीक इसमें बड़ी सहायक हो सकती है। मैं भी देख रहा था जब इस कार्यक्रम में आने के पूर्व बहुत सारे युवा ऐसे थे जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग फैकल्टी से जुड़े हुए युवा भी थे और आईटीएम गीडा से भी जुड़े हुए युवा थे, जिन्होंने अपने इनोवेशन को वहां पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और यह एक अच्छी शुरुआत है। अक्सर होता क्या है, हमारी एक आदत बन गई है व्यवस्था को कोसना। हमारे कार्य के लिए सरकार को दोषी देते हैं, सिस्टम की खामी को उजागर करने का प्रयास करते हैं, अपनी कमियों को न देख करके हम दूसरों की कमियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है, वो समस्या असाध्य हो जाती है, कभी उसका समाधान नहीं होता। समाधान का रास्ता निकालने के लिए याद करना, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दो ही मार्ग हो सकते हैं। एक मार्ग होता है हम समाधान पे पहुंचे, और एक होता है हम पलायन की ओर कहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको समस्या समाधान पर चर्चा करनी पड़ेगी, और पलायन तो फिर आप समस्या को ही समस्या मान करके दोषों को कोसते रहिए। कभी आप समाधान तो नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं ही पलायन कर जाएंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम समस्या पे चर्चा करते हैं, समाधान की दिशा में नहीं। और जीवन में सफलता का मार्ग समाधान से होता है, समस्या से नहीं होता। अक्सर होता क्या है, हम जाम की समस्या पे चर्चा करते हैं कि जाम है,
लेकिन हमें अवसर मिलता है तो हम ट्रैफिक के नियमों का स्वयं उल्लंघन करते हैं। ये ट्रैफिक के नियम आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए भी बनाए गए हैं। हेलमेट नहीं पहनते लोग, कार में बैठेंगे सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, बाइक चलाएंगे तो कान में ईयरफोन लगा करके चलेंगे, या अपनी कार भी चला रहे हैं ड्राइविंग सीट पर बैठ करके और रवि किशन की तरह गाना गाते हुए जा रहे हैं, गाना बजते हुए चल रहे हैं। समस्या क्या होती है कि पीछे वाला हॉर्न बजाए जा रहा है और आप एक जगह खड़े हैं, आपको पता ही नहीं कि आप चल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, गाना सुनने में मस्त हैं और जाम पीछे लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। यानी ये एक समझ, ये मैं उस सच्चाई को, और जब भी आप उसकी चपेट में आते हैं तो आप भी सोचते हुए दिखाई देते हैं साहब जाम हो गया। अक्सर आप देखते होंगे ये चीजें हमें बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करती हैं कि ट्रैफिक के नियम का पालन न केवल हमारे लिए आसान बन सकता है मार्ग, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का पालन करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि कहीं जाम लगे। आखिर कोई तो है उस भीड़ का हिस्सा जो उस जाम का कारक है, कोई तो है, लेकिन उसको कोई नहीं बोलेगा। और हम तो इस बात को देखते हैं, जब चालान भी होता है वो सबसे पहले लड़ने के लिए आते हैं, कहते हैं साहब ये सब मेरा क्यों हो गया। भाई उल्लंघन तुम कर रहे हो तो चालान किसका होगा। लेकिन उसमें भी हम व्यवस्था के साथ जुड़ करके काम करने को तैयार नहीं। दूसरा है, आप देख रहे होंगे वर्तमान में पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और वह है पर्यावरण की समस्या का। दिल्ली के बारे में आपने देखा है, इस समय एकदम गैस चेंबर बना हुआ है। जिन लोगों में श्वास की समस्या होती है वे लोग आज के समय में दिल्ली के अंदर रहना, उनके लिए चिकित्सकों ने कह रखा है कि भाई वे बाहर ना निकलें। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? आखिर कोई तो पराली जला रहा होगा, किसी ने समस्या खड़ी की होगी। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए हैं, ये जानते हुए कि इस पराली से या जो कूड़ा आप जला रहे हैं, इस कूड़े से जो भी गैस निकलेगी एक खतरनाक गैस होगी और वह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाएगी। पर्यावरण का पार्ट आप भी हैं, जलाने वाला भी है, हर जीव और जंतु है, लेकिन उस सब के बावजूद भी लोग कूड़ा जलाते हैं। अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंकते हैं, नालियों में फेंकते हैं, पराली पे आग लगाते हैं। परिणाम क्या है? दिल्ली जैसे सिटी एक गैस चैम्बर में बनकर के लोगों के स्वास्थ्य पर और खासतौर पर बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए एक समस्या बन जाती है। अन्य दैनिक जीवन में आने वाली वे बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे सामने हमेशा इस प्रकार की एक चुनौती देती है।